राम मंदिर चंदा चोरी मामले में भड़क उठा रोहिणी का भी गुस्सा भरी हुंकार, सीधे पीएम मोदी से दागे सवाल तो लालू भी दंग। एक तरफ से रोहिणी, दूसरी तरफ से लालू, कहा राम भक्तों के साथ गलत नहीं होने देंगे। चंदा चोरी मामले में और बढ़ा बवाल, जानिए लालू ने कैसे बढ़ाई मोदी योगी की मुश्किल। राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला अब लालू तक पहुंच चुका है। इस मामले में उनका गुस्सा ऐसा भड़का है जिसको देखकर हर कोई हैरान है। उन्होंने जो कसम खाई है, जो ऐलान किया है, वो बीजेपी की टेंशन को कई गुना बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, लालू के साथ पहली बार चंदा चोरी पर रोहिणी आचार्य का गुस्सा ऐसा भड़का है कि उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रोहिणी ने साफ कह दिया है कि राम भक्तों के पैसों की लूट पर अब आर पार की लड़ाई होगी। इस लड़ाई में खुद लालू यादव भी ढाल बनकर खड़े हो गए हैं और उन्होंने सरकार से वो तीखे सवाल दागे हैं जिससे दिल्ली से लखनऊ तक हड़कंप मच गया है। पुलिस ने 8 छोटे मोहड़ों को तो जेल भेज दिया, लेकिन असली मास्टरमाइंड कौन है जिसे बचाने के लिए पूरा तंत्र लगा है? राम मंदिर के अंदर का वो सबसे बड़ा सच जिसे आपसे छुपाया जा रहा है। लालू ने क्या ऐलान किया है, चलिए सब कुछ इस रिपोर्ट में बताते हैं। राम मंदिर में दान पात्र में चोरी के मामले में लालू यादव का गुस्सा कितना भड़का है, आगे बताएंगे। मगर पहले बात करते हैं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की, जिन्होंने इस घोटाले पर सीधे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हुंकार भरते हुए भाजपा सरकार और मंदिर प्रबंधन की धज्जियां उड़ा दी है। रोहिणी ने बेहद कड़े शब्दों में कहा है कि भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर एक चीज का क्रेडिट और श्रेय लेने के लिए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे रहते हैं, लेकिन जब राम मंदिर के करोड़ों रुपए के चंदे पर डाका डाला गया तो आज साहब का मौन व्रत क्यों नहीं टूट रहा है। इतना ही नहीं, रोहिणी ने पुलिस की एफआईआर पर भी बेहद गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका सीधा आरोप है कि जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो तो सिर्फ पैसे गिनने वाले छोटे कर्मचारी या सेवादार हैं। रोहिणी ने पूछा कि असली चंपत लगाने वाले मगरमच्छ कौन है, जिन लोगों पर मंदिर और दान पत्र के प्रबंधन की असली जिम्मेदारी थी, उन्हें इस एफआईआर से बाहर क्यों रखा गया है। रोहिणी आचार्य के इस आक्रामक तेवर के साथ ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी पूरी ताकत से इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। लालू यादव ने साफ शब्दों में कसम खाते हुए ऐलान कर दिया है कि विपक्ष इस मुद्दे को देश के कोने कोने में ले जाएगा और राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले सिस्टम को बेनकाब करके रहेगा। चोरी के इस विवाद की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस खुलासे से चौतरफा दबाव के तुरंत बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर इतने सुरक्षित मंदिर में यह सब हो कैसे रहा था। एसआईटी की जांच में जो लापरवाही सामने आई है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मंदिर के भीतर सीसीटीवी फुटेज को सही तरीके से सुरक्षित नहीं रखा जा रहा था। पैसे गिनने के जगह पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम गायब थे, जिसके चलते मुख्य आरोपी मनीष यादव सीसीटीवी कैमरों के सामने ही सरेआम कैश चुराता रहा, लेकिन उसे बड़े पदाधिकारियों की सह होने के कारण किसी ने रोका तक नहीं। जब पुलिस ने इन आरोपियों के घरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की तो इनके पास से लगभग 80 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं और जब एसआईटी ने अपना शिकंजा कसा तो इन सारे आरोपियों ने पकड़े जाने के डर से अपने मोबाइल के व्हाट्सएप चैट्स और डेटा तक को डिलीट या फॉर्मेट कर दिया ताकि सबूत को मिटाया जा सके। मगर इसी बीच लालू यादव और रोहिणी आचार्य के इन तीखे हमलों ने बीजेपी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। विपक्ष का कहना साफ है कि छोटे मोहरों को जेल भेजकर असली मास्टरमाइंड को बचाने का खेल अब और नहीं चलेगा। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि इस दान गबन मामले के पीछे कोई बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? क्या चंपत राय के इस्तीफे के बाद अब इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।